रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज झज्जर की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनी। काफी समस्याएं थी, तुरंत से आनन फानन में उन सभी का समाधान करा दिया गया। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बहुत जरूरी था। सभी नेताओं ने इसका बखूबी ध्यान रखा। साथ ही अरविंद शर्मा और कृषि मंत्री ने कहा कि सब लोग मास्क लगा कर रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। अनाज मंडी के आड़तियों ने अपनी अपनी समस्याएं मंत्री और सांसद के समक्ष रखी। अनाज मंडी में आए सभी पत्रकारों के ऊपर रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने पुष्प बरसाकर सभी पत्रकारों की हौसला अफजाई की, साथ ही उनकी सराहना भी की। मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद शर्मा ने बताया कि अनाज मंडी में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर आड़तियों और किसानों की छोटी छोटी समस्या है, उसको हम तुरंत प्रभाव से सभी का निदान कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा, आज हमने मीडिया के साथियों का भी स्वागत किया, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो अपनी जान पर खेलकर हम लोगों को बेहतरीन खबरें मुहैया कराती है। देखिए, मंडियों में कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हर साल आती हैं और हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन, हमारा प्रशासन सारे मिल कर के और मार्केट कमेटी का स्टाफ है, सेक्रेटरी है, एआर है, सारे मिल कर के इन समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी जो मेन चीज़ है ये है कि भाई किसान किसी तरह से दुखी ना हो। आड़ती का किसान का आपस का प्यार है, मेल मिलाप है इनका पुराना जन्मों जन्मों का, और इस प्यार के जरिए ही सारा काम संभव होता है और ये सारे काम दोनों का मिल मिला करके ये काम चल रहा है। आज सुबह 50 किसान सुबह आने थे, 50 शाम को, लगभग 53 सुबह आ चुके हैं। बाकियों का गेट पास तैयार है और सारा बहुत अच्छी तरीके झज्जर मंडी में काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसे सरकार ने प्लानिंग की है उसी हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा सिलानी गेट पहुंचे, जहां पर सफाई कर्मचारियों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। पुष्पमाला पहनाकर महिला कर्मचारी हो या पुरुष सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। साथ ही वहां खड़े सभी पुलिस कर्मियों का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया। सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि आज हमने सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया है, क्योंकि ये कोरोना योद्धा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कोरोना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर ये लोग हमारे बीच ना हो तो शायद हम लोग कोरोना को इतनी बड़ी टक्कर ना दे सके। सांसद के साथ आई उनकी धर्मपत्नी रीटा शर्मा ने भी सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों की तारीफ की और उन्होंने बताया कि इन लोगों की वजह से ही हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई को बड़ी आसानी से लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो बीमारी पेंडेमिक जो फैला हुआ है कोरोना, उसमें डॉक्टर्स, पुलिस वाले, हमारे सफाई कर्मचारियाँ और पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे फ्रंट लाइनर्स हैं और इनकी सेवा के ही थ्रू हम लोग इस बीमारी से लड़ पा रहे हैं। तो इनका सम्मान करके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है और मैं तहे दिल से, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पता है कि इस में बाहर निकलना इस समय एक अपनी जान से खेलना है। हाँ जी, डॉक्टर साहब, लॉकडाउन हमारे लिए नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कभी कहीं से समस्या आती है, कभी कहीं से समस्या आती है, तो डॉक्टर साहब तो फ़ोन पर कभी डीसी से बात करते हैं, कभी सीएम से बात हो रही है, तो वो फ़ोन पर समस्याओं के साथ बिजी रहते हैं। तो मैं आज आपको पता है शुरू से मैं साथ में जाती हूँ, लोग से समस्या मैं भी सुनती हूँ। तो अभी अनाज मंडी की बहुत सारी समस्या आई हुई थी, तो हमने सोचा कि खुद जाकर डॉक्टर साहब ने आके सुनिए हैं और काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लमों को सॉल्व भी करते हैं। हाँ जी, मैं कह रही हूँ, महिला अगर आगे आ रही है इस टाइम, तो आपको पता है उनकी तो फैमिली भी होती है और वो देखना महिला का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। वो अपने फैमिली को छोड़ के जो महिला आगे आ रही है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हम लोगों ने सभी आड़तियों और किसानों की समस्याएं सुनी हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनका जल्द निदान हो जाएगा। कुछ फसल की सीलन की भी समस्याएं हैं, इस ओर भी सरकार पूरा ध्यान देगी। सोशल डिस्टेंस का पालन भाई मंडी चलाना है, किसानों की सरसों को, किसानों की गेहूं को। हमारा मकसद ये है कि सरकार की परचेज करके गोदाम तक पहुंचाना, और उसके लिए हमने अलग अलग तरह से परचेज सेंटर स्थापित किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते शांतिपूर्वक ढंग से किसान की परचेज हो।
आज मैं हरियाणा की मंडियों में व्यवस्था देखने के लिए निकला हूँ। बहुत अच्छी परचेज चल रही है और किसान भाई इससे संतुष्ट हैं। 50 किसान सुबह और 50 किसान शाम को ये आएंगे टर्न वाइज, और दूसरा इनको फ़ोन किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, उसके बाद ये लोग मंडी में आएंगे, टोकन मिलेगा इनको, और ये अपना जो फसल है उसको यहाँ पे। समस्याओं की बात की जाए तो राज भाई क्या क्या समस्याएं किसानों ने रखी है सरकार की? समस्याएं तो ये है कि थोड़ी दूर से आना पड़ रहा है, कुछ गाड़ियों को पीछे रोका जा रहा है, तो कुछ मास्क की समस्याएं हैं तो उनको भी क्लियर किया जा रहा है, लेकिन ये समस्याएं थोड़े दिन की हैं, फिर ख़त्म हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या उसको भी ध्यान में रखा है? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए भी आप ध्यान में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ वो सर्कल्स बनाए हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखा गया है उन बातों को। क्या मैसेज पास आउट करना चाहते हैं? मैं यही मैसेज पास आउट कर रहा हूँ कि ये शुरू का फेस है, 2 दिन से ही मंडी खुली है, तो 1-2 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सब कुछ, तो थोड़ा सा संयम रखें, सब सही हो जाएगा। झज्जर से विजेंद्र के साथ नीरज की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।